अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस के बारे में जो हमारे माइंड और बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिसे हम स्लीप कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्लीप? स्लीप इज इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस जो हमारे माइंड और बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये एक स्टेट है जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस कम हो जाती है और हमारी बॉडी को रेस्ट और रिजनरेट होने का मौका मिलता है। सर्काडियन रिदम, स्लीप प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना होगा जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, वो है सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को 24 आवर साइकिल में रेगुलेट करता है। ये साइकिल हमारे एनवायरनमेंट के लाइट और डार्कनेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करें एक इंसान जो रेगुलरली हर रोज सुबह 6 बजे उठता है और रात को 10 बजे सोता है। इसका सर्काडियन रिदम उसको नेचुरली 6 बजे तक एक्टिव रहने और 10 बजे को स्लीप के लिए तैयार हो जाने को सिग्नल देता है। अगर वो अपने स्लीप शेड्यूल में रेगुलर है तो 6 बजे उसकी बॉडी क्लॉक उसको अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी उठने का सिग्नल होगा। ऐसे ही अगर किसी दूसरे टाइम जोन में जाने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लॉन्ग टाइम ट्रैवल करने पर, तो सर्काडियन रिदम एडजस्ट होना मुश्किल हो सकता है, जिसे हम जेट लैग कहते हैं। इसमें बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है अपनी न्यू स्लीप एक साइकिल में एडजस्ट होने में। तो स्टेज ऑफ स्लीप क्या है? जब हम स्लीप में एंटर हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन का एक्टिविटी पैटर्न चेंज हो जाता है। स्लीप के दो प्राइमरी स्टेज होते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉन आरईएम यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरे को बोलते हैं आरईएम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। तो बात करेंगे नॉन आरईएम की। नॉन आरईएम स्लीप में हमारे ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है और हम दो सब स्टेज में रहते हैं, एक को हम एनआरईएम फर्स्ट और दूसरे को एनआरईएम सेकंड कहते हैं। एनआरईएम फर्स्ट में हम लाइट स्लीप रहते हैं, जहां पर हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और हमारी कॉन्शियसनेस ग्रेजुअली कम होता है। और एनआरईएम 2 में हमारी बॉडी की फंक्शंस और ब्रेन एक्टिविटी स्लो होती है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो जैसे कि लाउड नॉइज, तो हम फिर से एनआरईएम फर्स्ट में वापस जा सकते हैं। एनआरईएम स्लीप जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस स्टेज में हमारे आईज के पीछे रैपिड आई मूवमेंट होता है। इस स्टेज में हमारा ब्रेन एक्टिविटी एक्टिव हो जाता है, ऑलमोस्ट बिल्कुल जैसे हम जागते हुए होते हैं। ये स्टेज ड्रीम्स के लिए बहुत क्रूशियल होता है और इसमें हमारे मसल्स टेम्पररी पैरालाइज हो जाते हैं ताकि हम अपने ड्रीम्स को फिजिकली एक्सप्रेस ना करें। स्लीप साइकिल में हम नॉन आरईएम और आरईएम स्लीप स्टेज को कई बार रिपीट करते हैं, जिससे हमें पूरा एक नींद का साइकिल मिलता है। एक टिपिकल एडल्ट का स्लीप साइकिल लगभग 90 मिनट्स का होता है और रात भर के समय में हम कई साइकिल्स कंप्लीट करते हैं। नींद पूरी होने पर या तो नेचुरल लाइट या अलार्म क्लॉक्स की मदद से हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज होता है और हम ग्रेजुअली वेकअप हो जाते हैं। ये प्रोसेस रोजाना होता है और हमारी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट और एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम सही तरीके से फंक्शन कर सकें। इसलिए अच्छी नींद लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसके बिना हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सफर कर सकती है। जब हमारा दिन का टाइम शुरू होता है, जैसे सुबह उठने पर, तो हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है जो हमारी बॉडी को अलर्ट करता है। इस सिग्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ग्लैंड की होती है जो कि हाइपोथैलेमस में होता है, जिसे हम पिनियल ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जो मेलाटोनिन के नाम से जाना जाता है। मेलाटोनिन की क्वांटिटी रात को ज्यादा होती है जबकि दिन में कम। जब शाम को सूरज ढलने लगता है तो एनवायरनमेंट में लाइट कम हो जाती है। इस लाइट की कमी से हमारे ब्रेन में एक और सिग्नल जाता है जो पिनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है मेलाटोनिन रिलीज करने के लिए, जिससे हम फील करते हैं कि हमें नींद आ रही है। Why do we sleep? हम सोते क्यों हैं? वो इसलिए कि सबसे पहले तो हमारी बॉडी और ब्रेन को आराम की जरूरत होती है, जिससे हम थकावट को कम कर सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है, नींद हमारी बॉडी फंक्शंस को सुधारने और सही तरीके से काम करने में मौका देती है। नंबर थर्ड है, नींद हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी डेली लाइफ में एनर्जी और एक्टिवनेस को बनाए रखने में मदद करती है। हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर दिमाग में कोई स्ट्रेस है या टेंशन है तो नींद आने में परेशानी होती है और नींद की क्वालिटी कम हो जाती है। नंबर सेकंड है डाइट और लाइफस्टाइल। सही खाना पीना और लाइफस्टाइल नींद की क्वालिटी को सुधारने में मदद करती है। नंबर थर्ड है कैफीन और अल्कोहल। कैफीन या अल्कोहल का यूज करना नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। रात को कैफीन या अल्कोहल लेना नींद को डिस्टर्ब कर सकता है।
तो नंबर 4th पॉइंट है ब्लू लाइट एक्सपोजर। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और टीवी के स्क्रीन से निकलने वाला ब्लू लाइट नींद को अफेक्ट करता है। रात को इस तरह के डिवाइसेस यूज करने से नींद की क्वालिटी कम हो सकती है। नंबर नेक्स्ट इज स्लीप एनवायरनमेंट। नींद के लिए शांत और सुकून भरा माहौल होना जरूरी है। शोर, तेज लाइट्स, गर्मी या ठंडा माहौल नींद को अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ स्लीप रिलेटेड डिजीजेस से जिन्हें हम स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो सबसे पहले है इंसोम्निया। ये सबसे कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती है या फिर अच्छी नींद नहीं आती है। नंबर 2 है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में इंसान के सांस लेने में रुकावट होती है जिसकी वजह से नींद बार बार टूट जाती है। इससे नींद की क्वालिटी कम हो जाती है और दिन भर थकान महसूस होती है। उसके बाद है नंबर 3 नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में इंसान को अनइंटेंशनली नींद आने लगती है जिसकी वजह से वो बिना इरादे के सो जाते हैं। इसे बेहोश होने की कंडीशन हो सकती है जो कि खतरनाक हो सकता है। उसके बाद है नंबर नेक्स्ट दैट इज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें इंसान के पैरों में रेस्टलेसनेस होती है जिसकी वजह से नींद न आने की शिकायत होती है। नंबर नेक्स्ट इज पैरासोम्निया। इसमें नींद में चलने, बात करने या खौफनाक सपने देखने जैसी कंडीशन होती है जो नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। नंबर नेक्स्ट इज शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर। एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर जो उन इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है जो इरेगुलर या नॉन ट्रेडिशनल शिफ्ट्स में काम करते हैं, जैसे कि रोटेटिंग शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट्स या अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स में। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि नींद बॉडी को एक्टिव करने का जरिया है और ब्रेन की ताकत को रिकवर करता है। हमारे हेल्थ और स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। कम नींद से जिस्मानी और जहनी परेशानी हो सकती है, इसलिए हमें अपनी नींद का ख्याल रखना चाहिए और कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद पर नाइट करनी चाहिए। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।